को एपीओ कर दिया, खेतड़ी भेज दिया, सस्पेंड कर दिया, हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए, घर पे बैठ जाएंगे। लेकिन इन नौनियालों का क्या होगा, इस गांव वालों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत करके सरकार के आगे हाथ फैला के स्कूल खुलवाई। उसमें वो आरोप ये है कि पौषाहार में कीड़े और 500 ग्राम दूध कम मिला, इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं एक सरपंच हूँ, ऐसे भी नहीं कि जनप्रतिनिधि हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए सरकार को और मुझे हटाइए और जेल में डालिए। और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो आरोप लगे ना है कि एक शिक्षक की सूरत और सीरत को बदलने चला था, लेकिन अधिकारियों को वो रास नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी नवलगढ़ के डूमरा ग्राम पंचायत की घिसा की डाणी है, स्कूल के बाहर खड़ा हूं। यहां पे डूमरा ग्राम पंचायत के सरपंच सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। बच्चे भी स्कूल के अंदर होने की बजाय बाहर की तरफ हैं और काफ़ी महिलाएं वहां खड़ी हैं। मामला क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कोई ईमानदार शिक्षक, वो भी सरकारी एक कर्मचारी, अगर अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करना चाहे तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में ऐसे अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो उसको उसका काम पूरा करने नहीं देते। ये पूरा मामला राजनीति से जुड़ा है या भ्रष्टाचार से, वो आरोप ग्रामीणों के क्या हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं डूमरा पंचायत के सरपंच बुधराम जी चौधरी से। स्वागत है चौधरी साहब। आपका भी स्वागत है। क्या मामला आपको मैं बताऊं, पूरा मामला ये है कि पवन जी यहाँ पे शिक्षक थे और उनके बारे में कहा यह जा रहा है, जो ग्रामीणों से मैं बात कर रहा था, कि वो एक ऐसे शिक्षक हैं पिछले 7 साल से। ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं इस स्कूल में, ये गांव से थोड़ा सा हट के घिसा की डाणी में स्कूल है, और आसपास के जो बच्चे हैं उनको अपनी खुद की गाड़ी से वो लेके आते थे। और जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना यह है कि सिर्फ पवन जी जो शिक्षक हैं उनकी वजह से यहाँ पे नामांकन हुआ था। अब 17 तारीख को होता यह है कि अधिकारी यहाँ के हैं मनोज जी ढाका, वो एक जाँच के लिए इस स्कूल में आते हैं, कुछ जाँच करते हैं और आरोप लगाते हैं कि पोषाहार जो है उसमें कीड़े हैं, और पवन जी को एपीओ कर दिया जाता है। सस्पेंड के भी आदेश आ जाते हैं। हाँ, सस्पेंड आ जाते हैं, लेकिन उसी दिन आ जाते हैं, फिर अखबार में दे देते हैं। जांच पूरी हुई नहीं, उससे पहले उनको हटा भी दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, अधिकारियों से, जांच पवन जी की नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए मनोज ढाका की। उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे ये कारण है कि वो पहले तो एपीओ करते हैं, फिर उनसे मिलते हैं, गिरोह बना रखा है, उनमें से कोई आदमी मिलता है ऑफिस का, और फिर ले दे करके उसको उसके गांव में सेट कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये मामला राजनीति का नहीं, भ्रष्टाचार का है, मोटा पैसा कमाने का तरीका। तो ये पवन जी ने इनको पैसे दिए नहीं है और इनके कहने में चले नहीं। ये सोच रहे पवन जी भी यही काम करेगा, लेकिन पवन जी ने तो ये काम किया नहीं, क्योंकि पवन जी एक निष्ठावान और ईमानदार आदमी है, तो ये काम में विश्वास नहीं करता। तो पवन जी तो खेतड़ी चले जाएगा, लेकिन ये बच्चे खेतड़ी कैसे जाएंगे? ये बच्चे पवन जी लेके आए घर घर जाके। और ये गर्मियों की छुट्टियों में सरकार की एक योजना है कि प्रत्येक शिक्षक को घर घर जाना पड़ेगा, और आप बच्चों को घर घर से लेके आए, अभिभावकों को संतुष्ट करिए और नामांकन बढ़ाइए। तो पवन जी ने कोई गुनाह नहीं किया, पवन जी के आदेश पर ही और पवन जी के कहने पर ही ये ग्रामीणों ने अपने एक एक बच्चे जो होते हैं घर पे उनको इनको सौंपा है, और आज पवन जी को निकाल दिया। और पवन जी की कमी होती है तो ये गांव बोलता नहीं, ये बच्चे नहीं बोलते। बिल्कुल, ये बात दोस्तों आप भी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में महिलाएं, ये छोटी सी जो डाणी है, काफ़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। एक शिक्षक के लिए गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, आप वीडियो इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसी स्कूल में कुछ दिन पहले भी अधिकारी जाँच के लिए आए थे, और वो क्लासरूम में जाँच के बाद बच्चों और अभिभावकों के सामने क्या कह रहे हैं वो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। में आने का मौका मिला कि बच्चों की संख्या प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से अच्छी है और अच्छी हो सकती है, लेकिन विद्यालय की भौतिक सुविधा को देखे तो मजा आता है, शानदार व्यवस्था है। ये जो स्कूल है ये आप कोई बड़ी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ये 5 यूथ स्कूल और एक छोटी सी ढाणी में है। इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, वॉइस कैमरे हैं। इतनी सुविधा होने के बाद यहाँ गड़बड़ का तो चांस ही नहीं है। जब गेट पे 3 कैमरे लगे हैं, कमरे में एक कैमरा लगा है, सारे चारों तरफ 4 दौरे में कैमरे हैं। आपने अपने कार्यकाल में काबिले तारीफ काम किए हैं, स्कूल भी खुलवाया है, स्कूल में आपने कैमरे भी लगवाए। कैमरे लगवाए इसलिए लगवाए कि ताकि यहाँ पे सुरक्षा हो, किसी तरह का नुकसान हो। ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये खेतों में स्कूल है, और ये एक एक घर में, मतलब खेत में घर बसे हुए हैं, वहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ इतनी बड़ी सुविधा जो ये गांव में, मतलब मैं कहना चाहूँ अधिकारियों को, ऐसी सुविधा 12वीं तक स्कूल में नहीं है। पिंक शौचालय यहाँ, पानी के लिए अलग से व्यवस्था, कुंड अलग है, पानी के लिए वाटर कूलर है,
और अलग से ट्यूबवेल है, अलग से बड़ी टंकी है, 500 से लगभग पेड़ लगा रखे हैं यहाँ, सारी सुविधा होने के बावजूद। अरे ये व्यवस्था करवाई किसने? मैं सरपंच हूँ, बार बार पवन जी ने क्या करिए, 4 द्वारी का अधूरा काम पड़ा है, अब ये भी पवन जी ने कहने से किया हमने, बार बार पवन जी ने हमें भाई बोलते रहते हैं। एक शिक्षक की बात करें, अगर वो अपने जिस विद्यालय में पोस्टेड है वहाँ की रूपरेखा बदलना चाहे तो वो कर सकता है ग्रामीणों के सहयोग से, लेकिन बात यहाँ ये है कि एक शिक्षक की सूरत और सीरत को बदलने चला था, लेकिन अधिकारियों को वो रास नहीं आई, उन्होंने सीधा उनको एपीओ किया, सस्पेंड हो गए। तो कैसे आएगी, वो भ्रष्ट है खुद। मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आए हुए आज इस जिले में हैं, एक बार उसकी जांच करवा ले, वो सलाखों के पीछे होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास में उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि आप एक मुहिम छेड़े हुए हैं, प्राथमिक जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं मनोज ढाका, उनके बारे में आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। मैं मनोज ढाके के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट में बैठे और भी काफी अधिकारी हैं, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए, और जांच भी ऐसी होनी चाहिए कि एक एक कागज की कितने तो इन्होंने एपीओ किया आज तक, जिन लोगों को एपीओ किया उनके आधार कार्ड चेक करिए, उन्हीं को उसी गाँव में नौकरी दी है। अगर मेरी बात गलत है तो मैं एक सरपंच हूँ, ऐसे भी नहीं कि जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए सरकार को और मुझे हटाइए और जेल में डालिए। सरपंच जी ने बड़ी चेतावनी दे दी है। और दोस्तों आपको मैं साथ ही बताते चलूं कि ये जांच का विषय जरूर है, क्योंकि ऐसे सरकारी आदेश हैं कि कोई भी उच्चाधिकारी शिक्षा विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारी को जांच में दोषी पाए बिना पहले एपीओ नहीं कर सकता। ऐसे आदेश की कॉपी भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लेकिन जैसा सरपंच जी बता रहे हैं ऐसा हुआ। ऐसे और मामले बहुत हैं, इन्होंने पहले किसी जांच में एपीओ किया, जांच की नहीं, उससे पहले कचरू लगा दिया, अच्छा, खेतड़ी से कचरू लगा दिया, तो ये तो उनके घर में लगा दिया उसके। और ये तो काम सिर्फ रिश्तेदार है, उसको एक ही वजह से हो सकता है। हमारे तो रिश्तेदार है, तो ये इससे बड़ा और क्या करेंगे, ले दे के काम कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि जो शिक्षक यहाँ पे दशा बदलने के लिए आया था, इन बच्चों का नामांकन इस स्कूल में करवाया, उनको एपीओ कर दिया, खेतड़ी भेज दिया, सस्पेंड कर दिया, हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए, घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन इन नौनियालों का क्या होगा, इस गांव वालों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत करके सरकार के आगे हाथ फैला के स्कूल खुलवाई, उसमें ऐसी सुविधाएं की और ईमानदार व्यक्ति को दबाने के लिए जनसहयोग से सारा काम हो रहा है। यहाँ जनसहयोग से स्कूल तैयार हुई है, ये भी नहीं कि सरकार की सारी मेहरबानियां यहाँ जनसहयोग से बनी हुई चीज को। और फिर जब गांव बच्चे अभिभावक खुश हैं और जो नामांकन बढ़ा ही रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है सरकार को। और सरकार में अगर हिम्मत ही है, कल मेरे घर पे 2 गाड़ियां लगा दी। अच्छा, मैं मुख्यमंत्री महोदय के ज्ञापन देने के लिए जा रहा था, तो प्रशासन ने मुझे पाबंद कर दिया कि आप वहाँ नहीं जाओगे। मुख्यमंत्री जी एक काफिले में सांड घुस रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा। घुस रहे हैं, वहाँ वो घेरा आ रहा था, मैं देखा था, लेकिन मेरे को नहीं जान, मैं जनप्रतिनिधि नहीं गया, मैं ब्लैक लिस्ट हूँ क्या, लेकिन मेरे अपनी बात नहीं रख सकते। नहीं, मेरी बात तो कहाँ रखने दी, अगर बात नहीं रखने दी तो हमने यहाँ स्कूल के ताला लगा के हमारे गांव में तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल, हमारी आवाज नहीं दबा सकते ये। तो अब सवाल ये है सरपंच जी कि आपके साथ जो ग्रामीण भी हैं, क्या आपका मन है, अब आप क्या चाहते हैं? ये उनके बच्चों के सर पिता है, कोई दादा है, तो ये परिवार के लोग हैं, तो पूछे इनसे। अब आगे आप क्या चाह रहे हैं? साहब स्कूल अच्छे तरीके से चल रही थी और बच्चे भी खुश थे, अभिभावक भी खुश थे, ग्रामवासी भी, हम सब खुश थे। ये ढाका साहब ने आके सब चौपट कर दिया। आज 5 दिन होगा, न तो ये गृहणियाँ कुछ काम कर पा रही हैं, न बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, न जो मेल लोग हैं कोई घर का काम कर पा रहे हैं। पवन जी ने साहब यहाँ की स्कूल को चलाया, हमने क्या है, हमने एक सुविधा दी है, परंतु उसने गारंटी लिए है अभिभावकों से कि आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, मैं गारंटी देता हूँ अगली साल इससे अच्छे नंबर मैं सरकारी स्कूल में दूंगा उसको, आप चेक करना। मतलब मेहनत करते थे और हम पवन जी अच्छा पढ़ाते हैं, वो नहीं मेहनत करते हैं, और पवन जी की जगह और शिक्षक लगा देंगे, वो कोई बात नहीं है, लगा दी ना, यहाँ स्ट्रेंथ है, एक बच्चा भी रह जाए तो आप बता देना। ये स्कूल सब अपने बच्चों को एक बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। पवन जी मेहनत करवाते थे, ध्यान रखते थे, अपनी पर्सनल व्हीकल से 1 घंटा पहले आके घर से कलेक्शन करना बच्चे का, और स्कूल टाइम पर फिक्स टाइम छुट्टी होने के बाद में गाड़ी से छोड़ने बाद में निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। और एक वो टीचर ही नहीं है, एक भामाशा भी है, वो जो भी यहाँ पर जहाँ पर काम होता है ग्रामवासी वहाँ चंदा इकट्ठा करने की बात करते हैं, तो सबसे पहला चंदा ही पवन जी का होता है कि मैं भी इस ग्राम का हूँ, मैं भी स्कूल में हूँ, और मैं भी यहाँ जो काम हो रहा है उसमें भागीदार हूँ। साहब हम उससे इसलिए प्यार करते हैं। मतलब बच्चों को
शिक्षक की बजाय अभिभावक की तरह वो रखते हैं और साहब यहाँ का खाना आप आ जाएं, चलो कभी आना साहब आपको ऑफ टाइम में, तो हमारे से कोई जरूर कभी भी आना और एक रोटी या एक दाल की कटोरी खा के देखना, आपकी माँ याद आ जाएगी। माँ का सा खाना बना, ये 25 साल से खाना बना रही है साहब, 25 साल से। आरोप ये लगा था अब कि जो पोसार है उसमें कीड़े हैं। कीड़ा को नहीं बताया कह रहे हैं साफ सफाई को ना होती है साइड में चिपरी बा उड्डी चावल पर बैठी बा चाड़नो करियो ना बिस उड्डी बा तो बात तो मेरे हिसाब से का अधिकारी जांच करना है, बंक ग्राम भी आ जाए बाकी तो भिन्न बनाती होगी। बड़ा आदमी को नहीं आती होगी, बड़ा आदमी को नहीं। मैं तो देखा हमारा ग्राम तो स्टार्ट बनने लगियो जसमु। भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आप लोग क्या चाहते हो? पवन जिला वही जाओ लेके आओ। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो आरोप लगे ना, स्कूल का आरोप लगे ना, उनको भी बेगुनाह साबित करो। क्या करना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि पवन जी सर को तो वापस लाओ और जो पवन जी सर पर गलत इल्जाम लगाए ना उनको बहाल करो। अच्छा, जांच होनी चाहिए। डीओ साहब भी भेजा है, बस 6 महीना का क्यों भी इल्ली का बेड़ाई और बंद 2-3 बार तो बरसावा बंद धोवा सुखावा, अब वो डीओ साहब का काम ही। या भाई ये भी बड़ा आरोप है, इनका कहना ये है कि जहाँ से वो पोसार आता है उसमें पहले से कीड़े रहते हैं। हाँ, पहले सुर है 6 महीना इतना कचरा 2 किलो से ज्यादा कचरा, मैंने खुद फोटो खींची है उसकी, मैं खुद देख के गई हूँ, इन्होंने साफ किया था, इतना कचरा निकाला है उन गेहूं में से, तो वो कम नहीं होते क्या 2 किलो? पोसार जहाँ से आता है वहीं से कचरा आता है, ये लोग उसको साफ करके बच्चों के सामने परोसते हैं और आरोप यहाँ के शिक्षक पे। कट्टा ने देखा पवन जी बोले इन तो थे बरसाओ, अब इरवानी आरी में बरसाए आई थी तो देखने, कोई अत्ता कचरा निकले बीमा भी जानवर तो एक निकले बीज वो इतने बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े पड़ गेहूं खा गयो, मास्टर खा गयो, मास्टर को नहीं खायो आप चून माँ को नहीं मिला चून। दोस्तों सस्पेंड करने के पीछे जो आरोप लगाया गया है, जितनी जानकारी मिल रही है वो आरोप ये है कि पोसार में कीड़े और 500 ग्राम दूध कम मिला, इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया। डब्बा में पड़े हैं पवन जी को 100 ग्राम तो बर्तन में मैं गाल के दूसरा देशू तो भी बर्तन का लाग जैसी झूठ है सारी बात। ये हमारे सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था की विडंबना है। दोस्तों देखिए कि एक शिक्षक जो अपना पूरा समर्पित भाव से इन बच्चों के लिए काम कर रहा है, उनके साथ किस तरीके से ये सिस्टम व्यवहार कर रहा है। लेकिन डूमरा ग्राम पंचायत ये वो धरती है, संघर्ष वाली ग्राम पंचायत है, और यहाँ पे जिस तरीके से सरपंच जी बैठे हैं अपने ग्रामीणों और उन पेरेंट्स के साथ, तो लगता नहीं कि अब ये दोषी जो हैं वो जांच में बच पाएंगे। और जैसा सरपंच जी ने आरोप लगाया है कि जांच पवन जी के खिलाफ नहीं, मनोज जी ढाका के खिलाफ होनी चाहिए कि अब तक उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, ये ग्रामीणों के आरोप है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि गांव की जनता जागरूक होती जा रही है, उन्हें अपने भले और बुरे का भली भांति समझ है और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।